कि आजादी के नारे लगेंगे तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां भी आजादी का नारा लगाना चाहता हूं। आजादी चाहिए, भूख से आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, सरकार की दमनकारी नीतियों से आजादी चाहिए। मान्यवर, कोई परमानेंट नहीं होता। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। चौकीदार हैं, कोई ज्यादा मकान थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट आए हैं। आपको तो इनको तो इनका भी हिस्ट्री नहीं मालूम। माननीय सभापति महोदय, इनको तो इनकी भी, ये अपने नेताओं की हिस्ट्री भी नहीं जानते। अभी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी, आजकल जितने आंदोलन देश, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आज जितने आंदोलन देश भर में हो रहे हैं, वहां पर एक क्रांतिकारी नज़म पढ़ी जाती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन शायर ने वो नज़म लिखी थी, उनके बहुत बड़े फैन थे फैज अहमद फैज के। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है। वो लोहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गारा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। ये वो फैज अहमद फैज की नज़म है जिनसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार विदेश मंत्री बनकर के जब पाकिस्तान गए थे तो प्रोटोकॉल तोड़ करके फैज अहमद फैज से मिलकर के आए थे। और इनके मुख्यमंत्री, इनके नेता कहते हैं कि अगर ये नज़म पढ़ोगे तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कर्नाटक के अंदर, बीदर के अंदर जिस तरीके से एक नाटक के मंचन पे 4वीं क्लास के बच्चों को बुला करके थाने में बिठाया गया रात भर, उन बच्चों की मां को, उन बच्चों की टीचर को एक नाटक प्ले कर रहे थे खाली, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल भेजने का काम कर्नाटक की सरकार ने किया। ये ऐसा देश हम नहीं चाहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि एनपीआर के साथ असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। हम ना सीए मानेंगे। धन्यवाद।